एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। इसका जो हम करेंगे सेकंड पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दिया करें और फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करें। आपके लाइक्स और जो कमेंट्स होते हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर लेकर आऊँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं और इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसका हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं आज, और इसमें विपिन बाबू's कार was safely parked in बैतराम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। जो विपिन बाबू की कार थी वो सुरक्षित तरीके से जो बैतराम स्ट्रीट थी उसके लाइट हाउस सिनेमा के सामने जो थी वहाँ पर पार्क कर दी गई थी। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार। वो जब उन्होंने अपने ड्राइवर को बताया, जब वो कार में थे, तो उन्होंने कहा जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, जो गंगा है वहाँ पर चलेंगे, वहाँ तक ड्राइव करनी है। विल यू सीताराम, क्या तुम वहाँ तक चलोगे? ड्राइविंग अप द स्टैंड रोड, विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। और जब वो जा रहे थे तो विपिन बाबू को बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा था कि वो इतनी ज़्यादा उस इंट्रूडर था उसकी बातों को इतना ज़्यादा सीरियसली क्यों ले रहे थे, उस पर इतनी ज़्यादा वो अटेंशन क्यों दे रहे थे। नेवर बीन टू रांची, ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो तो कभी रांची गया ही नहीं। नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इसके बारे में कोई और प्रश्न नहीं। इट वॉज इनकंसीवेबल, अनकंसीवेबल कहते हैं अनबिलीवेबल, यानी जिस पर विश्वास ना हो। दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 और 7 ईयर्स एगो, कि वो इस इंसिडेंट को भूल सकते हैं जो सिर्फ 6 या 7 साल पहले हुआ हो। वो कैसे भूल सकते हैं, इस पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी तो जो मेमोरी पावर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एक्सीलेंट है। अनलेस विपिन बाबूज हैड रील्ड, जो उनका सर था वो चकरा रहा था, उनका सर बिल्कुल घूम रहा था। ही वॉज शॉक्ड एंड कन्फ्यूज्ड, वो शॉक्ड थे और कन्फ्यूज्ड भी थे कि वो कैसे भूल सकते हैं रांची के लिए जब वो वहाँ कहीं कभी गए ही नहीं। वो कहते हैं कि उनकी जो मेमोरी पावर है बहुत अच्छी है, उन्हें अच्छे से याद है, वो कभी नहीं गए। तो वो इंट्रोड्यूटर जो था वो क्यों कह रहा था कि हम रांची में मिल चुके हैं। Was he losing his mind? But how could that be? उनका जो सिर था वो बिल्कुल घूम रहा था, वो अपना दिमाग खो रहे थे, अपना संतुलन खो रहे थे, पागल हो रहे थे। लेकिन ये कैसे हो सकता था? He was working daily in his office, वो हम रोज़ काम कर रहे हैं ऑफिस में और एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं और एक रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रहे हैं। He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. Only today he spoke for half an hour at an important meeting and yet, और वो कह रहे हैं कि वो हर चीज़ के बारे में इतने अवेयर हैं, वो किस तरह से इतनी बड़ी बात के लिए वो गलत कैसे हो सकते हैं। आज ही उन्होंने आधे घंटे की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग ली है और फिर एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम हाउ, लेकिन वो आदमी, फिर वो उस आदमी के बारे में फिर से सोचते हैं कि वो इतना ज़्यादा उसके बारे में कैसे जान सकता है। हाउ, कैसे? ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, और उसके पास इतनी ज़्यादा इंटीमेट कहते हैं पर्सनल, प्राइवेट और पर्सनल या फैमिलियर, इतनी ज़्यादा पर्सनल बातें उसके बारे में कैसे जान सकता है। क्योंकि उसने बताया था कि उसकी जो वाइफ है वो 10 ईयर्स एगो ख़त्म हो चुकी है, उसकी मतलब उसकी डेथ हो चुकी है, उसके कोई बच्चे नहीं हैं, उसका भाई भी पागल होकर मर गया था। तो इतनी ज़्यादा, और उसके घुटने पर भी चोट लगी, तो इतनी ज़्यादा पर्सनल बातें वो कैसे जानता है। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, बस यही बात वो भूल रहा है कि वो कभी रांची गया है। नॉट अ मिस्टेक, ये गलती नहीं हो सकती। ये डेलिबरेट कहते हैं डन कन्फ्यूजली एंड इंटेंशनली, यानी जो कोई भी बात है, सॉरी कन्फ्यूजली नहीं, कॉन्शियसली, कोई भी बात जब बिल्कुल इंटेंशन के साथ की गई हो और पूरी चेतना के साथ की गई हो, ये इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है। और इन 1958 ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड, और वो तो 1958 में वो तो पूजा में था कानपुर में, अपने जो फ्रेंड थे उनके घर, हरिदास बागची प्लेस। हरिदास बागची जो उनके फ्रेंड है उनका नेम है,
All Vipin Babu had to do was write to there was no way of writing to हरिदास। तो उनके माइंड में एक चीज़ आया कि वो जो हरिदास हैं उनको लिख देते हैं, लेटर लिख देते हैं, उनसे पूछ लेते हैं, उनसे कुछ याद आ जाएगा। तो उनको फिर से याद आया कि विपिन बाबू को सडनली याद आया, उनको सडनली रिमेंबर हुआ कि हरिदास ने तो उनकी वाइफ के साथ वो जापान चले गए हैं कुछ ही हफ्ते पहले, और उन्होंने उनको कोई एड्रेस नहीं दिया है कि अब वो जापान में कहाँ पर हैं। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन उसको प्रूफ की कोई ज़रूरत ही कहाँ है। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट। तो वो कह रहा है कि प्रूफ की क्या ज़रूरत है, वो पूरी तरह से खुद ही अवेयर है इस बात के लिए कि वो कभी रांची गया ही नहीं, बस यही है। जब गया ही नहीं है तो क्या कहना उस बात के लिए। द रिवर ब्रीज was bracing and yet a slight discomfort lingered in Vipin Babu's mind. Lingered कहते हैं spend a long time over, जिस बात के लिए वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उसकी बात हो रही है। उनको ये जो बात है वो डिस्कम्फर्ट कर रही है, उनको बिल्कुल आराम नहीं आ रहा है इस बात के लिए, और जो हवा है वहाँ से एक अच्छी सी हवा जो है आ रही है उनकी तरफ, फिर भी उनको जो है वो भी उनको डिस्कम्फर्ट दे रही है, आराम नहीं दे रही है। बस उनके माइंड में वही चीज़ चल रही है कि वो अजनबी जो था वो इतनी बातें कैसे जानता है, और वो ये बात कैसे भूल सकते हैं कि वो कभी रांची गए हैं। अराउंड हेस्टिंग्स, हेस्टिंग जो है ना वो इंग्लैंड में एक टाउन है सी कोस्ट पर, ठीक है। विपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउज़र एंड टेक इट टू लुक एट हिज राइट नी। तो वहाँ पर वो बैठ जाते हैं और बैठ करके अपने जो पजामा होता है ना उसको पूरा रोल करते हैं ट्राउज़र को, और देखना चाहते हैं कि उनके राइट नी पर क्या हुआ है। तो वहाँ पर उनको क्या मिलता है, एक मार्क मिलता है, एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, एक कट मिलता है 1 इंच भर लंबा, जो बहुत ही पुराना होता है। और इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, और ये बताना भी बहुत ही इम्पॉसिबल होता है कि ये जो इंजरी थी, ये जो चोट लगी हुई थी, ये कब लगी थी। इस तरह से वो अपने ट्राउज़र को पूरा रोल करके देखते हैं और पाते हैं कि उनके नी पे एक कट लगा हुआ है, लेकिन वो बहुत ही पुराना होता है। हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय एंड कट हिज नी। तो वो कहते हैं कि क्या कभी बचपन में वो कभी गिरे हैं, कभी गिरे तो है नहीं, तो उनको ये घुटने पर ये कट का निशान कैसे आया। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट। उन्होंने बहुत कोशिश की उस इंसिडेंट को रिकॉल करने की कि ये चोट उनको कब लगी, लेकिन उनको ये याद नहीं आता है। देन विपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। तो विपिन बाबू, क्योंकि उसने कहा था, उस व्यक्ति ने, उस पर्सन ने ये कहा था कि दिनेश मुखर्जी भी आपके साथ थे, तो उनको दिनेश मुखर्जी की बात याद आती है, उनके बारे में वो सोचते हैं। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, क्योंकि उस आदमी ने बताया था कि जो दिनेश था वो उसी समय रांची में उनके साथ था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। तो सबसे सही बात यही रहेगी कि वो उससे ही पूछ लें। ही लिव्ड क्वाइट नियर, क्योंकि वो उनके घर के पास ही रहता है, इन बेनी नंदन स्ट्रीट, जो बेनी नंदन स्ट्रीट है उसके पास। वट अबाउट गोइंग राइट नाउ, क्या अभी जाना सही रहेगा। बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, लेकिन वो अगर उसके पास जाते हैं और वो कभी रांची गए ही नहीं होंगे, तो व्हाट वुड दिनेश थिंक ऑफ इफ़ विपिन बाबू आस्क्ड फॉर कन्फर्मेशन। तो उनको लगता है कि विपिन बाबू क्या सोचेंगे कि ये मुझसे कन्फर्म कर रहे हैं, मुझसे कन्फर्मेशन के लिए आए हैं कि हम रांची में कभी गए थे। तो यानी उनको लग रहा है कि अगर वो उनसे पूछेंगे तो वो उनकी मजाक बनाएगा। ही वुड प्रोबेबली कॉन्क्लूड विपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। गोइंग नट्स होता है गोइंग मेड, यानी पागल हो रहे हैं। तो वो क्या सोचेगा कि ये बिल्कुल पागल हो रहे हैं। नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। तो ये तो बिल्कुल ही रिडिकुलस होगा, लाफेबल होगा, यानी हंसी का वो पात्र बन जाएगा, तो इसलिए वो उससे नहीं पूछेंगे। एंड ही न्यू हाउ रिथलेस दिनेश सहकाम्स कुड बी। और वो जानते थे कि वो जो दिनेश है उसका जो मुंह बनेगा उसके बाद, यानी उसके जो फेस पे एक्सप्रेशन आएंगे वो कितने अजीब होंगे, और वो कैसे मजाक बनाएगा कि बताओ ये रांची के बारे में भूल गया। सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक ऑफ इज एयर कंडीशनिंग रूम। तो जो सिप कहते हैं जो घूट घूट करके पीना किसी चीज़ को, तो कोल्ड ड्रिंक वो पी रहे थे एयर कंडीशनर्ड रूम में, अपने लिविंग रूम में। तो विपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। उनको थोड़ा सा फिर से मतलब उनको सहजता लगी, आराम सा लगा। सच ए नॉनसेंस, किस तरह की नॉनसेंस बात कर रहा था मैं। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, कुछ करने की तो बात ही नहीं है। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल हेयर।
तो लोग किस तरह से किसी भी दूसरों के बीच में चले जाते हैं, किसी के दूसरे पर्सनल मामलों में चले जाते हैं, तो उस बारे में सोच रहे हैं कि लोग कैसे होते हैं, इंटरफेयर करते हैं और दूसरों को गुस्सा दिलाते हैं। आफ्टर डिनर snuffling in bed with one of the new thrillers, विपिन बाबू forget all about the man in New Market। तो जब डिनर हो गया था उसके बाद जो वो आराम से लेटे हुए थे अपने बिस्तर में, तो उनको उन्होंने फिर न्यू थ्रिलर्स पढ़े, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि उनको जो बुक्स थी क्रिमिनल से रिलेटेड वो सारी उनको पढ़नी अच्छी लगती थी, तो वो वही उस तरह का एक थ्रिलर पढ़ रहे थे और उस आदमी के बारे में जो उनको न्यू मार्केट में मिला था सब कुछ भूल चुके थे। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, और नेक्स्ट डे जब ऑफिस में फिर से पहुँचे, विपिन बाबू विपिन बाबू ने नोटिस किया विद एवरी पासिंग आवर, हर एक घंटे के बाद, द प्रीवियस डे इनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। जो नेक्स्ट पहले प्रीवियस डे हुआ था कि वो आदमी उनको मिला था, वही सारी बातें उनके माइंड में और ज़्यादा आ रही थी। If the man knew so much about Vipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? तो वो यही सोचते हैं कि अगर वो आदमी इतना कुछ बता रहा है विपिन बाबू के बारे में, तो ये इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है, रांची ट्रिप में भूल जाऊँ, मुझे याद ही नहीं है। जस्ट बिफोर लंच, जब लंच हुआ तो विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब वो दिनेश मुखर्जी को, पहले तो उन्होंने सोचा था कि उनके पास जाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, उसको रिंग अप करेंगे, यानी उसको कॉल ही करेंगे, फ़ोन करेंगे। इट वॉज़ बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन। ये अच्छा तरीका है कि हम इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फ़ोन से ही ले लें। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो, कम से कम उसके जो चेहरे पर जो शेम की भावना होगी, यानी विपिन बाबू अपने चेहरे पर बात कर रहे हैं कि उनके चेहरे पर जो शर्मिंदगी की भावना होगी, कम से कम वो तो आमने सामने रहते हुए, फ़ोन पर जब हम बात करेंगे तो फेस नहीं करनी पड़ेगी, आमने सामने होंगे तो उनके चेहरे पर जो हाव भाव बनेंगे वो दिनेश मुखर्जी को हंसाएंगे, वो उनकी मजाक बनाएगा। ये सोच करके 235616 विपिन बाबू डायल द नंबर। तो इस तरह से वो उसका विपिन बाबू जो है दिनेश मुखर्जी का नंबर डायल करते हैं, 235616। हेलो, इज़ दैट दिनेश? दिस इज़ विपिन हेयर। जैसे कि फ़ोन पे बात करते हैं तो बोलते हैं हेलो, क्या दिनेश है? ये मैं विपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज़? क्या बात है? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। तो वो कहता है कि बस मैं यही बात जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे रिकॉल करा सकते हो उस इंसिडेंट के बारे में जो कि 58 में हुआ था। 58? What incident? 58 में कौन सा इंसिडेंट हुआ था? Were you in Calcutta right through that year? That's the first thing I have got to know. जो मैं पहली बात जानता हूँ कि तुम उस समय कोलकाता में थे उस साल। Wait just a minute. 58? तो कहता है वेट करते हैं, 1 मिनट के लिए वेट करो। 58 just let me check in my diary। ठीक है, मुझे अपनी डायरी में चेक करने दो। फॉर ए मिनट देयर वॉज अ साइलेंस। तो दोनों तरफ 1 मिनट के लिए साइलेंस होता है, क्योंकि वो सुन रहा होता है कि वो डायरी में चेक कर रहा है। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, ही वॉज स्वेटिंग ए लिटिल। तो उन्होंने, विपिन बाबू ने ये फील किया कि उनकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ रही है और उनको थोड़ा थोड़ा पसीना छूट रहा है। फिर से आवाज़ आती है हेलो, इधर से भी आवाज़ आती है येस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। तो मैं 2 बार गया था। ये विपिन बाबू कहते हैं कि मुझे मिल गया है, मैंने डायरी में, क्योंकि वो डायरी में लिखते होंगे, तो उन्होंने कहा डायरी में मिल गया है कि मैं 2 बार गया था। तो कहाँ? वंस इन फरवरी, एक बार फरवरी में, नियर बाई टू कृष्णनगर, टू ए नेफ्यूज़ वेडिंग। एक बार तो मैं नेफ्यू की वेडिंग में गया था, अपने भतीजे की शादी में, एंड देन, और बाद में, बट यू डिड नो अबाउट दिस वन। और तुम इसके बारे में नहीं जानते, द ट्रिप ऑफ रांची, रांची की ट्रिप के बारे में। यू वर देयर टू, तुम वहाँ भी तो थे। दैट्स ऑल। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट? ये इन्वेस्टिगेशन किस बात के लिए हो रही? स्लूथिंग कहते हैं इन्वेस्टिगेशन को, यानी छानबीन करना। तो ये सारी छानबीन किस लिए हो रही है? ये पूछा दिनेश मुखर्जी ने विपिन बाबू से। तो वो कह रहा है, विपिन बाबू कह रहा है, नो आई जस्ट वांटेड टू, एनीवे थैंक्स। बस मैं जानना चाहता था और कुछ नहीं, थैंक्स।
विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स। तो विपिन बाबू ने जो रिसीवर था उसको रख दिया, नीचे रख दिया और अपने सर को दोनों हाथों से ग्रिप करके पकड़ लिया, यानी जोर से उसको पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उन्होंने देखा उनका सर जो है स्विमिंग कर रहा है। अब स्विमिंग करना क्या हुआ, स्विमिंग करना का मतलब तैरना नहीं हुआ, उनको लगा कि उनका सर जो है पूरी तरह से घूम रहा है, वर्ल हो रहा है, स्पिन हो रहा है। इट चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और एक ठंडा पड़ जाता है ना शरीर कभी कभी, तो उनका जो बॉडी था, पूरी बॉडी में उनके चिल स्प्रेड हो गया था, पूरा ठंडा पड़ गया था उनका शरीर। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफ़िन बॉक्स, और उनके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविचेस थे, बट ही डिडंट ईट दैम, लेकिन उसने उनको खाया नहीं। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, उन्होंने अपनी भूख को खो दिया था। सैंडविच होने के बाद भी उन्हें सैंडविच पसंद होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने सैंडविच नहीं खाए क्योंकि उनकी भूख ही मर गई थी। तो इसका सेकंड पार्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलेंगे इसके थर्ड पार्ट के साथ। टिल देन बाय।